मनमानी किसकी है? ठेकेदार तो अपनी मनमानी करते आए हैं। ठेकेदार तो करीब बहुत सारे घोटाले कर चुके हैं। इस योजना में आपको मैं बता दूं, कई घोटाले ठेकेदार कर चुके हैं। लेकिन ठेकेदार को समझाना, ठेकेदार अगर घोटाले कर रहा है तो उसके ऊपर कार्यवाही करवाना, ये जिम्मेदारी आपकी बनती है। मैम हम पीएचई से संपर्क करते हैं तो पीएचई वाले कहते हैं करेंगे करेंगे, बस उससे आपने संपर्क। और किन किन लोगों से अभी तक शिकायतें की है? जी संजीव जी। जी मैम। किन किन लोगों से आपने शिकायतें की है? पीएचई से की है मैम। पीएचई से बात करते हैं, पेयजल के लिए वही है। ठीक है, पेयजल के लिए पीएचई है। प्रधानमंत्री आवास योजना का क्या हो रहा? चलिए आपके एक चीज से अब आपको छुटकारा मिलेगा। ठीक है, नल जल योजना के मैं पीछे नहीं पड़ रही हूँ, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि आपकी कोई उसमें वो नहीं हो रही है, आगे ठेकेदार गड़बड़ कर रहे हैं, पीएचई विभाग कर रहे हैं। हम उन्हीं से बिल्कुल चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना का क्या हुआ, इसका जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री आवास मैम जो भी पात्र हितग्राही है उनको दे दी गए हैं और बाकी के लोगों के नाम आवास तलक सूची में है। शासन टारगेट देगा तो हम उन लोग प्रधानमंत्री आवास। अभी आपने खुद बोला था कि जो वन की भूमि है उसमें सभी ग्रामीण नहीं रहते हैं, लेकिन जिन जिन लोगों की हमारे पास शिकायत आई है, लगभग सभी ग्रामीणों की शिकायत आई है, कुछ ही लोगों को लाभ मिल पाया है। हाँ मैम, कम से कम 200 से ऊपर आवास दे चुके हैं पूरी। चलिए ठीक है। तेज, क्या आप हमें सुन पा रहे हो? अगर सुन पा रहे हैं तो बताइए किन किन लोगों को लाभ मिला है। जो लोग वन भूमि पर नहीं रह रहे हैं, क्या वो लोग भी बचे हुए हैं अभी जिनको प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं मिला है? संजीव जी से मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा कि शायद आपको ये मामला आपके संज्ञान में ना हो जाए। आपकी भदौली पंचायत के नाथूपुरा गांव का मामला है, जहां पर आज आप पंचायत के द्वारा जो शौचालय निर्माण करवाए गए थे उनमें इतने घटिया किस्म का सामग्री का उपयोग किया गया था, वो खंडर में तब्दील हो चुके शौचालय। और उसी नाथूपुरा गाँव में कुछ हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है और उनके अभी तक छत भी पूर्ण नहीं हो पाए। जब आप कह रहे हैं कि फॉरेस्ट विभाग की जगह है तो फिर वो बाकी हितग्राही को कैसे लाभ मिल गया है? तो वो एक ही साथ में रहे वहाँ भी। जी सवाल तो ये उठता है ना, जवाब दीजिए अब आप। परिवार है ज्यादा से ज्यादा जी 20 परिवार है कुल नाथूपुरा में, और इसमें से 10-12 लोगों को आवास का लाभ मिल चुका है। 10-12 लोगों को मिल चुका है। 10-12 लोग वन भूमि पे रहते होंगे। संजीव जी, एक और सवाल मेरा ये कि जब वन भूमि पे लोग रहते हैं तो क्या उनको कोई लाभ नहीं मिलेगा? उनकी जिंदगी ऐसे ही निकलनी है बिना सुविधाओं? मैडम ग्राम पंचायत को अनुमति नहीं होती सड़क बनाने की वन भूमि में। तो आप आगे अधिकारियों को अवगत करवाइए ना। ये मामला आपके, अगर ठीक है आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किसी कारणवश नहीं कर पा रहे हैं, आपके अंडर में चीजें नहीं है, तो आपकी ये भी जिम्मेदारी बनती है कि आप तमाम जो अधिकारी हैं उनको अवगत करवाएं। क्योंकि आपको भी ये पता होगा, आम जनता की, ग्रामीणों की बात कोई नहीं सुनता है जब तक कोई जिम्मेदार वहां पर नहीं पहुंचे। जिस तरह से अभी सरपंच से मेरी बात हुई थी, आपसे भी मेरी बात हो रही है, मुझे यकीन है आपने अभी तक आगे शिकायत नहीं की होगी। मैडम फाइलें लगा रखी हैं और प्राइवेट भूमि है, प्राइवेट भूमि तो हम ले ही नहीं सकते। ठीक है, आपका ये भी हो गया। बिजली की समस्या क्या है और सड़क की समस्या क्या है? मैडम क्या बिजली की, सड़क की तो जो है प्राइवेट भूमि है वहाँ पे अधिकतर। प्राइवेट भूमि है तो आप ये बताइए, आप किसी पद पर पदस्थ है या नहीं है? क्या हम आपको आम ग्रामीण समझ लें क्या? ये बताइए। आपके जवाब तो इस तरह के हो रहे हैं जैसे ग्रामीण देते हैं कि भाई हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वो तो प्राइवेट भूमि है, हम कुछ नहीं करवा रहे हैं, वो तो राजस्व भूमि पर रहते हैं। आप एक पद पर पदस्थ है, आपको अपनी जिम्मेदारी अच्छे से पता होनी चाहिए। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, प्राइवेट भूमि है, तो आप आगे अधिकारियों को अवगत क्यों नहीं करवाते? मेरा सवाल ये है। प्राइवेट भूमि है, बिल्कुल मैं मानती हूँ, आपका उसमें कोई अधिकार नहीं है कि आप कुछ कर पाए, आप नहीं कर पाएंगे उसमें, क्योंकि वो आपके अंडर में नहीं है वो सारी चीजें। लेकिन तमाम जो अधिकारी है, जिम्मेदार है, उनको आप कम से कम अवगत करवा सकते हैं, शिकायत आगे करवा सकते हैं। क्योंकि ये आज की तो बात ही नहीं, आपको खुद पता होगा बरसात में आपके गांव के क्या हाल रहते हैं। कोई अगर महिला प्रेग्नेंट है, उसकी डिलीवरी के लिए कितनी परेशानी होगी ये भी आपको पता होगा। कच्चे रास्ते से उसको ले जाना कितना मुश्किल हो जाता होगा, और स्पेशली अगर बारिश की बात करें तो क्या कुछ स्थिति होगी। बिल्कुल दयनीय स्थिति कह सकते हैं हम इसको। जी। तो आप बताइए आगे, आप कब आगे चर्चा करेंगे, कब शिकायत करवाएंगे? मैडम मैंने फाइल भी लगा रखी है, रेंज ऑफिसर में भी, रेंज में भी लगा रखी है, तो भेजा भी रखी है जनपद से लेटर बनवा के। चलिए ठीक है, तमाम आपकी मैं बातें बाद में सुनूंगी। संजीव जी माफ कीजिएगा, हमारे साथ अरविंद धाकड़ जी जुड़ चुके हैं, फिलहाल जिला पंचायत अध्यक्ष। अरविंद जी बहुत बहुत स्वागत है आपका ING24 में। जी मैम, थैंक यू वेरी मच। जी अरविंद जी, ये राघोगढ़ की भदोड़ी पंचायत के अंतर्गत एक नाथूपुरा गाँव आता है, शायद आपने सुना हो। जी। तो यहाँ पे ग्रामीण काफी समस्याओं से जूझ रहे हैं। ना ग्रामीणों को बिजली उपलब्ध हो पा रही है, ना पानी उपलब्ध हो पा रहा है, ना आवास उपलब्ध हो पा रहा है, ना सड़क उपलब्ध हो पा रही है। एक समस्या नहीं है, क्या कुछ कहना चाहेंगे मामले में? मैडम जी, अभी तक मेरे संज्ञान में ग्रामीण जनों से ना किसी से मेरे पास अभी इसकी कोई भी जानकारी नहीं आई है। आपके द्वारा मेरे संज्ञान में ये मामला आया है, तो मैं इन लोगों से भी कहना चाहूंगा अगर जो भी